हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल में आपको मिल सकते हैं कि आप जानते हैं कि जब आप पढ़ाई के दौरान भी आपके पूरे समय कुछ ना कुछ थॉट्स आते रहते हैं, तो यू नीड अ प्लेटफॉर्म। तो ये जो यूट्यूब चैनल है ये एक प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस प्लेटफॉर्म में आपको मिलेंगे कि मेरी कुछ हॉबीज़ और कुछ थॉट्स और जो भी चीज़ें मुझे डेली या कुछ आप जानते हैं कि जब इंसान हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो और फिर वो एक होता है कि आप वैनिश हो जाना, मतलब एक थॉट आती है फिर वो चली जाती है और फिर कुछ अच्छी बातें या कुछ आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे साथ गलत हुआ या फिर हाँ शायद मैं यहाँ पे कमज़ोर हूँ, शायद मैं किसी और को बता सकता हूँ इस बारे में। तो आपके ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती होंगी, तो आप भी चाहते होंगे कि हाँ मैं कहते नहीं है कि एडवाइस करना। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, एक सोर्स है, एक माध्यम है जिससे मैं अपने सारी चीज़ें शेयर करूँगी। सो आई विल रिक्वेस्ट कि आप इसे प्लीज़ लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको लगता है कि इनमें से कुछ चीज़ें हॉबी आपको किसी बच्चे को या फिर बड़े को कुछ भी आपको ऐसा लगता है या कोई थॉट आपको अच्छी लग रही है और आपको लगता है कि हाँ इस पर्टिकुलर इंसान को ऐसी चीज़ें शायद मदद करें, तो आप प्लीज़ उसे शेयर करें ज़रूर। तो हाँ ये वीडियो ज़रूर बना है उन बच्चों के लिए, मतलब कहते नहीं है कि एक डाइवर्जन हो जाता है, आप कभी पढ़ते हैं आप दूसरे थॉट्स चलने लगते हैं, आप मतलब इंडल्ज नहीं हो पाते हैं पढ़ाई के दौरान। तो मैं कुछ लिस्ट करूँगी कुछ अपने तजुर्बे से जो मुझे पता चला है कि कुछ चीज़ें करती हैं कि आप अपने जो स्टडीज़ को इंटरेस्टिंग वे में पढ़ सकते हैं। तो ये स्टडीज़ के लिए है। तो पढ़ाई के दौरान आपको अपने स्टडीज़ को इंटरेस्टिंग करने के लिए कुछ दिए गए पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं, एंड आई थिंक कि ये आपको मदद करेंगे। सो फर्स्ट, रिकॉर्डिंग एज योर रिविज़न। तो जब आप रिवाइज़ करें तो आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग एक बेहतर तरीका होगा कि जब आप दोबारा से प्ले करेंगे अपने ही व्यूज़ अपने ही भाषा में, कहते नहीं आप नोट्स बनाते हैं ताकि आप अपने तरीके से जब आप देखें तो तुरंत आपको याद हो जाता है। अपने इसीलिए कहा जाता है कि अपने नोट्स बनाएं। दूसरी चीज़ है कि राइटिंग और प्रैक्टिसिंग ऑन वाइट बोर्ड में आप बड़ा लिखेंगे, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे जैसे कोई फिज़िक्स के क्वेश्चंस हों या फिर कोई प्रॉब्लम सम्स हो तो आप उसे वाइट बोर्ड पे सॉल्व करें, इट विल हेल्प यू और आप एंगेज रहेंगे उसमें। और तीसरा आप कर सकते हैं कि आप कैमरे के थ्रू आप कैमरे को फेस करते हुए अपने एक टॉपिक, सपोज़ आपने एक पैरा पढ़ा है, आपने कोई टॉपिक अच्छे से आपने पढ़ लिया है और आप चाहते हैं जो आप कहते हैं कि आप किसी और को एक्सप्लेन करें, तो अगर आप ऐसे कोई नहीं है, आप ग्रुप स्टडीज़ में अभी नहीं इन्वॉल्व हैं, तो आप प्लीज़ कैमरे के थ्रू आप एक्सप्लेन करते हैं खुद को ही, और आप बार बार रिवाइज़ करें, देखें आप कि कहाँ पे आपको आप लैग कर रहे हैं, आपको बोलने में दिक्कत हो रही है, इसका मतलब आप थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। सो यू डोंट हैव दैट मच प्रैक्टिस और आपको थोड़ा सा रिविज़न की ज़रूरत है। और एक तीसरा हो सकता है कि हाँ मेन चीज़ आपको कॉन्फिडेंस, क्योंकि आज के दौर में आपको थोड़ा सोशल मीडिया से थोड़ा सा कहते हैं कि हाँ आप दूसरों से, पहली बात तो जब आप हो सकता है आप टीचर बने या आप दूसरों को अपने व्यूज़ बेहतर तरीके से समझा सकेंगे। और सेटिस्फैक्शन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम लोग किसी चीज़ में फ़ेल करते हैं, मान लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर कुछ भी, तो आप पीछे जब देखेंगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ मैंने यहाँ प्रैक्टिस की है और पूरे साल आपने कोई मतलब उतनी वरीज़ नहीं होंगी, क्योंकि आपको पता होगा कि कहाँ पे आपको और ज़्यादा वर्क करना है और ज़्यादा एफर्ट करने हैं। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।